बिहार में आज शाम 4 बजे नीतीश कुमार मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। इसे लेकर कुछ देर में पटना में बीजेपी दफ्तर पर अहम बैठक होनी है। बिहार में आज होने वाले मंत्रिमंडल विस्तार में बीजेपी कोटे से 7 मंत्री शपथ लेंगे। नीतीश सरकार में जो मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं उनमें जो नाम सामने आ रहे हैं, कृष्ण कुमार मंटू, जीवेश मिश्रा, संजय सरावगी, मोतीलाल प्रसाद, राजू सिंह, विजय कुमार मंडल, सुनील सिंह का नाम बताया जा रहा है। खास बात यह है कि जेडीयू कोटे से कोई भी मंत्री पद की शपथ नहीं लेगा, ना ही कोई महिला मंत्री पद की शपथ लेंगी। तो नाम लगभग स्पष्ट, अब कौन कौन लोग शपथ लेने वाले हैं। कल मुलाकात हुई थी नीतीश कुमार की जेपी नड्डा के साथ और आज बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार होना है। शाम 4 बजे का वक्त बताया जाता है, मंत्रिमंडल विस्तार होना है और आपसे बस कुछ ही देर के बाद, लगभग आधे घंटे के बाद बीजेपी दफ्तर में एक बड़ी बैठक भी बुलाई जा रही है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि 7 जो मंत्री बनेंगे वो बीजेपी के कोटे से। कृष्ण कुमार मंटू का नाम सामने आ गया है, जीवेश मिश्रा का नाम, संजय सरावगी और मोतीलाल प्रसाद, इन तमाम लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। और देखिए इन जातिगत समीकरणों को भी साधने का प्रयास कैसे किया जा रहा है। अलग अलग जाति के तमाम लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। चूंकि आने वाले दिनों में चुनाव है तो जाहिर तौर पर चुनाव में जो कास्ट पॉलिटिक्स है उसे देखते हुए यह फैसला लिया जा रहा है। राजू सिंह हैं, राजपूत जाति से आते हैं, विजय कुमार मंडल हैं, केवट हैं और सुनील सिंह कुशवाहा जाति से आते हैं। राजू सिंह जो कि साहेबगंज से विधायक हैं, विजय कुमार मंडल अररिया से और सुनील सिंह बिहार शरीफ से विधायक हैं। इन लोगों को भी इसमें शामिल किया जा रहा है, यानी हर जाति के लोगों को प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है। कुल वहां पर 36 मंत्री हो सकते हैं विधानसभा के आकार के हिसाब से। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार से पहले एक और बड़ी खबर आपको दे दें। बिहार में मंत्रालय छोड़ने पर पेच फंस गया है। कई मंत्रियों के पास दरअसल वहां पर 2 या 2 से अधिक मंत्रालय हैं। तो कौन सा मंत्रालय कौन छोड़ेगा और कौन सा रखेगा, इसे लेकर पेच फंसा हुआ है। मंगल पांडे के पास जैसे कृषि और स्वास्थ्य मंत्रालय है, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा की बात की जाए तो उनके पास भी 2 से ज्यादा मंत्रालय हैं। तो कौन से मंत्रालय किनके पास रह जाएंगे, कौन सा मंत्री पद उन्हें छोड़ना पड़ेगा ताकि दूसरों को भी मिल सके, यह सवाल बना हुआ है। तो शाम 4 बजे मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और इसे लेकर जेडीयू के प्रवक्ता राजीव रंजन ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवा देते हैं। समाचार माध्यमों में सुर्खियों के जरिए ये बात देखी है कि शपथ ग्रहण होने जा रहा है। आधिकारिक तौर पर हम लोगों को कोई जानकारी नहीं मिली है। मंत्री परिषद का गठन, पुनर्गठन, विभागों का वितरण, ये सब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के क्षेत्राधिकार का विषय है, ये उनका विशेषाधिकार है। और जब ऐसा आधिकारिक तौर पर कोई निर्णय हो जाएगा तो निसंदेह आपसे जानकारी हम लोग साझा करेंगे। बिहार में बीजेपी कोटे के मंत्री नितिन नवीन ने साफ कर दिया कि आज सिर्फ बीजेपी कोटे से ही मंत्री पद की शपथ लेंगे, क्योंकि जो कोटा खाली था वो सिर्फ बीजेपी का कोटा था। उन्होंने दावा यह किया कि मंत्रिमंडल विस्तार में सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन का ख्याल रखा जा रहा है। हमारे साथ बीजेपी कोटे के मंत्री नितिन नवीन है। बीजेपी कोटे से 7 जो नेता है मंत्री बन रहे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। मुख्यमंत्री जी ने प्रगति यात्रा के माध्यम से बिहार में जो विकास का संदेश स्पष्ट किया है, उसके बाद ये मंत्रिमंडल विस्तार कहीं ना कहीं उस विकास की गति को और तेज करेगा। कौन कौन से वो साथी हैं? अब ये साथी तो मुख्यमंत्री जी और पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। अभी सर बीजेपी कोटे से ही क्यों ले रहे हैं? जिसके पास सीटें जितनी बची हैं उतनी ही है। जो दोनों पार्टियों, चारों पांचों पार्टियों में जो होता है आपस का, उस जो बीजेपी कोटे के बचे हैं उसमें अगर बचे हैं तो उन्हीं का ना होगा। बीजेपी कोटे के ही बचे हुए थे। सर नाम आ रहा है इसमें कृष्ण मंटू का, उसके बाद संजय सरावगी का, उसके बाद सुनील जी का, उसके बाद जो है और जो मैं आपको नाम बता दूं, मोतीलाल प्रसाद, राजू सिंह, विजय मंडल। देखिए भाई, ये सब नाम आपके द्वारा हैं। मुख्यमंत्री जी का क्या निर्देश गया है राजभवन को, ये तो मुख्यमंत्री जी के नॉलेज में होगा। पार्टी ने किन नेतृत्व ने किन को आगे किया है, ये तो जब तक हो नहीं जाएगा तब तक हम लोग। जीवेश मिश्रा भी तो, ऐसे कई नाम। सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन, भाजपा पूरी तरह से सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन रखकर ही काम करती है। चुनाव में लाभ होगा ये जो हो रहा है? नहीं, इस मंत्रिमंडल को विकास की गति में लाभ होगा।
तो बिहार में सियासी हलचल बहुत तेज है। सीधे मैं आपको पटना लिए चलता हूं। मेरी सहयोगी निधि श्री इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं और शशांक कुमार भी आपको नजर आ रहे हैं, उनके पास भी हम चलेंगे। निधि, नाम तो लगभग अब स्पष्ट हो गया कौन कौन मंत्री बनने जा रहे हैं। बिल्कुल अखिलेश, देखिए यही 7 नाम हैं जो एबीपी न्यूज़ ने लिस्ट बताई है और यही 7 नाम जो विधायक हैं वो आज मंत्री पद की शपथ लेंगे। आर्यन हमारे साथ मौजूद है। आर्यन, ये जो 7 नाम हैं इनमें क्या जातीय समीकरण साधने के लिए लिहाज से देखें तो अभी 7 दलित मंत्री हैं, इनमें जो दलित मंत्री हैं मतलब किस तरीके से जातीय समीकरण जो है वो साधा जा रहा है? देखिए, निश्चित तौर पर जो जाति अभी हाल के दिनों में बिहार के अंदर कास्ट सेंसस हुआ, उसके बाद सबसे ज़्यादा जो चर्चाएं रही वो जातियों को लेकर रही। कहा गया कि नीतीश कुमार ने अपनी जाति के लोगों को की संख्या जो है वो ज़्यादा दिखाई, यादव जाति को कम कर दिया गया। हालांकि तेजस्वी यादव साथ में थे तो इस पर चर्चा नहीं की गई, लेकिन कहीं ना कहीं बिहार के अंदर राजधानी पटना में जिस तरीके से जाति आधारित रैलियाँ हुई हैं, चाहे वो कुर्मी जाति की हो, कोयरी की हो, धोबी की हो, सब ने इस मुद्दे को उठाया है। और अब उस जाति के लोगों को आज मंत्रिमंडल जब विस्तार किया जा रहा है उसमें जगह दी जा रही है। ये बताता है कि उन तमाम जातियों को खुश करने के लिए, उनके वोट बैंक को साधने के लिए इस नाम को रखा गया है। हालांकि कुशवाहा जाति से एक चेहरे को लाया गया, तो आप देखिए जो बीजेपी ने विचाराधीन लिस्ट लाया था उसमें भूमिहार जाति के 3 नाम थे, राजपूत जाति से 3 नाम थे, तो उसमें सीनियर लीडर हैं राजपूत के, उनको साइड किया गया। तो निश्चित तौर पर अब जब चुनावी साल है, ऐसे में बीजेपी ने जाति आधारित इन नामों को चुना है और जो वोट बैंक बड़े वर्ग का है उसे साधने की जो कोशिश है वो की गई है। उत्तरी बिहार से जो चेहरे हैं उन्हें लाया गया है, सीमांचल को साधने की कोशिश की जा रही है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।